नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। अभी परसों ही जो बरसात हुई है, हालांकि बरसात तो परसों की बात कर ली जाए तो कल भी थी बरसात, आज सुबह भी हुई है। लेकिन जहां अम्बाला की बात की जाए तो अम्बाला में जल भराव थोड़ी ही बरसात के अंदर हो जाता है। और वही जो परसों जो हैवी रेन हुई है अम्बाला के अंदर, उसमें अम्बाला के काफी एरिया ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा जल भराव हुआ है। और वहीं अगर आज की बात कर ली जाए तो अभी भी अम्बाला के कपड़ा मार्केट में जो है, अम्बा मार्केट हो गई, शुक्लकुंड रोड की तरफ का एरिया की बात कर ले, या फिर कॉस्मेटिक शॉप, कॉस्मेटिक जो बाजार है, जो मार्केट है, वहां पर भी फिलहाल भी जो है वहां पानी जो है वो काफी हद तक खड़ा हुआ है, जिसको लेकर आज जो है मार्केट से काफी लोग एकत्रित होकर आज नगर निगम कमिश्नर वीरेंद्र राठौर से जो है आज मिलने के लिए पहुंचे। और वहीं मिथुन वर्मा जो कि पार्षद हैं वो भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहे और काफी देर जो है इस पर वार्तालाप हुई है। और एक एक पॉइंट, जिस तरीके से पार्षद मिथुन वर्मा का कहना है कि एक एक चीज को जो है पॉइंट को वहां पर नोट किया गया है कमिश्नर द्वारा और कहा गया है कि इसका जल्द से जल्द जो है समाधान किया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको बताते हैं सबसे बड़ी जो वजह है इसमें यही, हर बार की अगर हम बात कर ले और इस साल की भी अगर बात कर ले तो नालों की सफाई ना होना, ये एक सबसे बड़ी वजह जो है वो मानी जाती है। वहीं अगर बात कर ली जाए रामबाग रोड, जो शिव मंदिर है उसके सामने जो वहां पर जगह जो खाली पड़ी हुई है, वहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि वहां पर जो ये हरी बूटी हैं वो किस तरीके से वहां पर हैं और अभी भी हैं, उनको भी साफ करवाने का काम जो है वो कहा गया है। यहाँ पर जल भराव है, नाले आप देख सकते हैं किस तरीके से वो जो है ओवरफ्लो हो रखे हैं। हालांकि कितने समय से, पिछले कई महीनों से जो है इस पर मीटिंग चल रही थी, इस पर जो है कहा जा रहा था कि नालों की सफाई जो है वो दुरुस्त की जाएगी। लेकिन वहीं अगर बात कर ली जाए तो तस्वीरें, परिस्थिति जो है वो कुछ और ही निकल करके सामने जो है वो आई है। और लेकिन अब क्योंकि बरसात, अभी तो एक ही बरसात हुई है, अभी पूरा महीना जो है इसी तरीके से मानसून की ये बरसात रहनी है। इसको किस तरीके से इसका समाधान किया जाएगा वो देखने वाली बात रहेगी। क्या कुछ कहना है इसको लेकर मिथुन वर्मा पार्षद का, और वही अन्य जो यहाँ पर बाजार से व्यापारी यहाँ पर पहुंचे होते हैं उनका क्या कुछ कहना है, आइए वो आपको सुनवा देते हैं। मिथुन वर्मा जी, आज यहाँ कमिश्नर से मिलने आए हो, क्या कुछ मैटर है? जी, जैसे परसों बरसात हुई थी तो लगभग पूरे शहर में से पानी उतर चुका है, लेकिन कांग्रेस भवन की जो रोड है उस पर से और कॉस्मेटिक शॉप्स की जो एक हमारी मार्केट है उसकी शुक्लकुंड रोड पड़ती है वहां से, और एक अंबा मार्केट पड़ती है वहां से, वहां पे पानी अभी भी खड़ा है और वहां से लोग पैदल नहीं निकल सकते, इतनी भारी मात्रा में पानी खड़ा है। तो उसको लेकर के हमारे साथ में आज कॉस्मेटिक मार्केट के जो हमारे प्रधान जी हैं जुनेजा जी, वो भी आए हैं, उधर से सोम प्रकाश जी अंबा मार्केट से भी आए हैं, कांग्रेस भवन रोड से भी आए हुए हैं। सभी लोग इकट्ठा होकर के दुकानदार जो है, हम कमिश्नर साहब के पास यही डिमांड लेकर के गए थे कि इस समस्या को हल करवाया जाए, क्योंकि अभी तो एक बरसात हुई है और पूरी बरसात अभी बाकी है, नहीं तो ये एक महीना पानी ऐसे ही खड़ा रहेगा। और ये दुकानदारों का जितना लॉस हो रहा है, पहले भी होता है और अब सीजन चल रहा है, सीजन के समय में इस तरह का पानी खड़ा होना तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्या महावीर पार्क को मानते हैं सबसे बड़ा कारण? जी बिल्कुल, महावीर पार्क ओवरफ्लो हुआ पड़ा है, उसका पानी ही जो है वो ही अभी तक मार कर रहा है इन एरियो में, क्योंकि महावीर पार्क से अगला एरिया जो आता है वो कपड़ा मार्केट, शुक्लकुंड रोड, कांग्रेस भवन रोड, और उसी के साथ लगती अंबा मार्केट भी है। उसी की वजह से जो है वो पानी नहीं निकल पा रहा है। लगभग 1 से 1.5 महीना पहले हम इसको साफ हर साल करवाते थे, खाली करवाते थे, लेकिन इस बार वो राजनीति की भेंट चढ़ा, चलो वो उन चक्रों में नहीं जाऊंगा कि किसने करवाया किसने नहीं करवाया, लेकिन ये खाली होना चाहिए था। मैं खुद कमिश्नर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि आज शाम से जो है उस पंप को चला करके उसको भी खाली करवाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। मैं नगर निगम के कमिश्नर साहब का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि अब हम मिलकर इतना सेटिस्फेक्शन है अंदर, उन्होंने एक पॉइंट को नोट किया है। नहीं तो कमिश्नर जो होते हैं कहते हैं कि हाँ जी ये करवा लेंगे, एक एक पॉइंट नोट किया, वहां पर एक्स्ट्रा पंप लगने जा रहे हैं अभी। और मैं डीएमसी साहब का भी धन्यवाद करूंगा, दीपक सुरा जी का, कल खुद वो आए, छुट्टी होने के बावजूद भी पूरे भीगे हुए थे, हालांकि वो वार्ड नंबर 10 में उस एरिया में जहां पंपिंग स्टेशन है, हमने उनको भी अपनी डिमांड्स बताई हैं, वो भी आगे पंप की अरेंजमेंट कर रहे हैं। मतलब कार्य जो है वो अच्छी तरह से किया जा रहा है।
लेकिन कहीं जो कमियां आ रही हैं उसको अवगत कराने के लिए हम सब इकट्ठा होकर के आज कमिश्नर साहब के पास आए और लग भी रहा है कि वो आश्वासन जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। पिछले कई महीनों से लग रहे थे उसमें और मेयर भी लगे थे, लेकिन फिर भी ये परिस्थितियां हैं, सुधर नहीं पाई। जी बिल्कुल, देखिए परिस्थितियां तो आने वाले समय में और भी ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि बरसात अभी एक ही आई है, आने वाले समय में भी और भारी बरसात बताई गई है। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, 1-1.5 महीने से हम जो रामबाग है, जो खाटू श्याम जी का मंदिर, उसकी बैक साइड में बूटियां पड़ी थी, 1-1.5 महीने से हम उसको उठवाने के लिए प्रयास कर रहे थे। कमिश्नर साहब का आज सुबह ही फोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि आज जो है बूटियां आपकी उठ जाएंगी। तो आज वहां पे पूरी टीम लगी हुई है, मैं खुद वहां जाकर के मुआयना करके आया हूं, देख करके आया हूं, पूरी नगर निगम की टीम लगी हुई है। उसको 1 से 2 दिन लगेंगे और वो अगर बूटी उठती है तो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं वो बूटी वहां तक पहुंचती तो वो बहुत भारी हमारा नुकसान कर सकती थी। कमिश्नर साहब का और हमारे निगम के अधिकारियों का, हमारे एएमसी दीपक सूरा जी का, जो लगातार टच में भी है और काम कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। ये बूटियों की बात आप कर रहे हैं, इन पर पहले ध्यान नहीं देना चाहिए? पहले देना चाहिए था, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि कहीं ना कहीं राजनीति का ये चीजें शिकार हुई हैं और उसकी वजह से नहीं हो पाए। चलो देर है दुरुस्त आए, अब उठ जाए वो भी बहुत है। ऐसे और कौन से एरिया है शहर में जहां पर सफाई व्यवस्था की ज्यादा जरूरत है? हाँ देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप नान हाउस की तरफ जाएंगे, मंडी की तरफ जाएंगे, अनाज मंडी की तरफ जाएंगे, बड़ी मंडी की तरफ जाएंगे और घेल रोड की तरफ जाएंगे, मतलब इस तरह के काफी एरिया हैं, पॉइंट हैं। आप अगर यहाँ पर जगाधरी गेट पर आएंगे, यहाँ पर बहुत बड़ा गंदगी का हब बना रहता है, एक मुख्य चौक होने के बावजूद भी। तो शहर में काफी जगहों पे गंदगी है, तैयारी उसके लिए जो है थोड़ा सा और करने की जरूरत है। लेकिन अभी मुख्य मुद्दा जो है गंदगी के अलावा बरसाती पानी के जल भराव का है, वो निकासी हमारे लिए जरूरी होना चाहिए। मैं फिर कमिश्नर साहब का धन्यवाद करूंगा और इन सब हमारे जो इनका धन्यवाद करूंगा जो इतनी वहां पर होने के बावजूद ही मुसीबत को झेल रहे हैं और सभी एकजुट हो करके आज आए हैं कमिश्नर साहब के पास, और हमें लग भी रहा है कि अब हमारा कुछ हल हो सकता है। कमिश्नर साहब ने सुनवाई किया। रोड्स के सभी दुकानदार आज इकट्ठे होकर कमिश्नर साहब से मिले हैं और हमने अपनी सारी समस्या उनको बताई है और उन्होंने बड़े ध्यान से सुनी और अपनी कॉपी में नोट भी करा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज शाम तक पानी पूरा निकाल दिया जाएगा, नहीं तो वो जो क्या था सुपर शक्कर से पानी निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हर साल ये ऐसा ही होता है, क्या दिक्कत, क्या परेशानी क्या रहेगी? इस साल और ज्यादा हो रहा है। वैसे तो पता क्या है कि अगर नालों की सफाई ढंग से हो जाए 50% और 60% समस्या का हल तो वैसे भी हो जाता है। कोई नालों की सफाई पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से हुई नहीं है अभी तक, जिसके कारण ये शुक्ल रोड वगैरह की ये कपड़ा मार्केट समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। नालों की सफाई पर तो गौर किया जा रहा था, किया जा रहा था, प्रॉपर हो ही नहीं। अभी कभी टाइम बहुत कम था उनके पास भी और कुछ कर्मचारी भी अपने हिसाब से चलते हैं। आपको पता है कि प्रॉपर सफाई हो जाती तो 50% समस्या का हल तो वहीं हो जाना था। दुकानदारी पर भी काफी असर पड़ता होगा इसका? जी दुकानदारी पर भी बिल्कुल, 3 दिन से दुकानदारी ठप पड़ी है और राखी का सीजन है, दुकानदार पानी के अंदर आगे राजी नहीं है, वो फिर करनाल या और कहीं दुकानदार जाते हैं, जिससे हमारे व्यापार को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जी, क्या समस्या लेकर आए थे आज आप? हम अम्बा मार्केट अम्बाला शहर की बहुत पुरानी और प्रतिष्ठित मार्केट, बहुत पुरानी है और हर आदमी को पता है उस मार्केट के बारे में। सबसे मेन समस्या हमारी मार्केट में है कि बरसात में तो अभी तो बहुत समुंदर बन गई है मार्केट। अभी हम कारों को किश्ती के रूप में प्रयोग करके दुकान पर पहुंच रहे हैं और लैंड करते हैं टापू की तरह अपनी दुकान पर। फिलहाल की किश्ती जो है हाँ, मतलब कार किश्ती है और हमारी जो दुकानें हैं वो टापू हैं। सीधा पैर दुकान पर ही रखना पड़ता है, जमीन पे पैर रखने की जगह नहीं है क्योंकि पानी है इतना। मैं चप्पल भी देखो कौन सी डाल के आया हूँ। तो कारण यही है कि अभी पूरी मार्केट में पानी ही पानी है, समुद्र की तरह। हाँ जी, बात हुई, कमिश्नर साहब ने बोला कि अभी हम पंप भेज रहे हैं और साथ में सक्शन वाली वो ट्रक भी भेज रहे हैं, तो वो उठा के पानी को कहीं और। आश्वासन जो मिला है संतुष्ट हो उससे? हाँ, उम्मीद तो है कि ये डेफिनेटली काम होगा। बट मेन समस्या जो है ना, अभी तो आज तो पानी की चलो बरसात है तो समुद्र है, अदरवाइज भी हमारी मार्केट नदी तो हमेशा ही होती है, एक झील एक नदी। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि आपकी मार्केट ये क्या हाल बना रखा है, काई जमी हुई है, हल्की हल्की पौधे उग गए हैं। तो मैंने कहा ये डल लेक है हमारी मार्केट की, अम्बाला की। मतलब हमारी दुकानों के सामने एक लेक का नजारा कभी भी देखा जा सकता है।